जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी की श्रृंखला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वर्ण तथा उनका उच्चारण। प्यारे साथियों, ये श्रृंखला उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कोई सा भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो प्यारे साथियों, ये प्रश्नों का बहुत ही शानदार संकलन है और सब वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस और एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो, ये श्रृंखला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप हमसे बने रहें अब से लेकर वीडियो के अंत तक। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा अमानक वर्ण है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है जय, ये अमानक वर्ण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4, वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे है प्रश्न संख्या 5, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है 48। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 52 वर्ण है। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। इसका सही जवाब है 2 प्रकार की, व्यंजन और स्वर। आगे प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है। प्रश्न संख्या 8 का इसमें कोई भी जवाब सही नहीं है, क्योंकि कुल व्यंजन जो है अगर देखा जाए तो 41 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं और जिसमें से स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छित व्यंजन 2, तो कुल मिलाकर के ये 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। वो कौन सी है, स्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, ए स्वर का प्रकार है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है दीर्घ स्वर कहलाता है ए। आगे है प्रश्न संख्या 12, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है अग्र संवर्त स्वर कहलाता है बड़ा ऊ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, प्लुप्त स्वर कौन सा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम जो है प्लुप्त स्वर कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से है, छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और रैसे रेसी, ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। पहला है अग्रस्वर और दूसरा है पश्च स्वर और तीसरा है मध्य स्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है छोटा आ जो है ये अग्र स्वर नहीं है, बल्कि क्या है, ये मध्य स्वर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19,
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्लुप्त स्वर, जैसे ओम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। हिंदी वर्णमाला में अ, अंग और आ क्या है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ये दोनों अयोग वाह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है 3 भेद किए गए हैं। आगे प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है स्वर न होकर के व्यंजन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, स्वर किसका भेद है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ये वर्ण का भेद है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 26 है किस शब्द में रेसे ऋषि स्वर नहीं है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है रिवाज में रेसे ऋषि स्वर नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं व्यंजन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, उच्चारण स्थिति की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है सा जो है दंतीय ध्वनि है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? ये रे ले वे ये तो जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है और हा जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये सही है। और दूसरा क्या है? वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चा जो है तालव्य ध्वनि है और महाप्राण ध्वनि है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। च जो है महाप्राण न होकर के ये जो है अल्पप्राण वर्ण है। आगे है प्रश्न संख्या 34, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है उनको कहते हैं दंतीय। आगे है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है श वर्ण केवल संस्कृत शब्दों में आता है, इसका ये आंसर सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है संप्रक्त ध्वनि। आगे प्रश्न संख्या 37 है च छ जा झा ऋण का उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है तालु से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और नासिका। आगे प्रश्न संख्या 39 है चा वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है तालु से। आगे प्रश्न संख्या 40 है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। आगे है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गैसे ज्ञानी जो है हमारा ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। मैं जो है ये पंचम अक्षर कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 43 है निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियां है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है व और फा जो है दंतोष्ठीय ध्वनियां है। आगे प्रश्न संख्या 44 है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ख, छ, ठ, थ और फ, ये जो है महाप्राण व्यंजन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, निम्न में से वत्सीय व्यंजन कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25 है।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्न में से अल्पविराम वर्ण कौन से हैं? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है के और गे जो है अल्पविराम वर्ण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है पुनर्निर्माण में। आगे है प्रश्न संख्या 49। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है वो कहलाते हैं अघोष ध्वनियां। आगे है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ब जो है सघोष और औष्ठ्य महाप्राण है, ये बात गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51। निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है के जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है बल्कि अल्पप्राण ध्वनि है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी युग्मक ध्वनि है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ल और ल, ये क्या उच्छिप्त व्यंजन है। आगे प्रश्न संख्या 54 है अघोष वर्ण कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है अघोष वर्ण जो है छोटा आ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। जैसे ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब ज और ल। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है पढ़ाई में उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं का ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। छह क्षत्रिय तैसे त्रिशूल और गैसे ज्ञानी की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। हिंदी शब्दकोश में छह क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है का के बाद। आगे है प्रश्न संख्या 60 फ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है महाप्राण व्यंजन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी श्रमिक शब्द से पहले आएगा। प्यारे साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।